बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे किचन में बन रहा है जी आलू गोश्त, जो बच्चों और बड़ों का सबका फेवरेट है। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो मुर्गी ले ली है, आधा किलो मैंने आलू ले लिया है और टमाटो की प्यूरी ले ली है। हमने 3 टमाटो को ब्लेंडर कर लिया, मीडियम साइज़ के 3 प्याज चॉप कर लिए, धनिया और हरी मिर्चें 3 अदद मैंने ले ली हैं। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक जायके के मुताबिक, आधा चम्मच गरम मसाला है, हल्दी है और लाल मिर्च है। ये सारे अज्जा हमारी रेसिपी को बहुत ही मज़े का बना देंगे। चलें जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेकर रेसिपी को शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं और उम्मीद करूँगी ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। हमने 1 कप जो है वो तेल ले लिया है, इसको हमने हल्का सा गर्म किया है। गर्म करने के बाद हम इसमें जो है अपने प्याज डाल देंगे जो चॉप किए हैं। मैंने प्याज को इसलिए चॉप किया है और टमाटरों का इसलिए मैंने पेस्ट बनाया है ताकि जो हम शोरबा बनाएंगे इसमें प्याज जो है वो हमें तैरते हुए नज़र ना आए। चॉप करने से क्या होता है, प्याज जो है बिल्कुल बैठ जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। और टमाटर का पेस्ट बनाने से क्या होता है कि टमाटर बिल्कुल उसमें मिक्स हो जाते हैं, वरना ये होता है कि टमाटर का जो छिलका है वो ऊपर तैरता हुआ नज़र आता है। यहाँ देखिए जी, हमारे प्याज हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। चिकन शामिल करके इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, जब तक ये अपना कलर ना छोड़ दे। इसका कलर बिल्कुल वाइट हो जाएगा तब तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे। हमारा चिकन जो है वो भुन चुका है, रेडी हो चुका है। ये देखें आप, इसने कलर छोड़ दिया। अब हम इसमें अपना जो अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच इसको शामिल कर देंगे और थोड़ी देर के लिए अदरक लहसुन के पेस्ट में भी इसको हम भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। हमारा चिकन जो है वो रेडी हो चुका है। इस पॉइंट पे हम इसमें मसाले डाल देंगे। मसाले जो कुछ यूँ मैंने आपको बताए थे, 1 चम्मच लाल मिर्च है, आधा चम्मच हल्दी है, आधा चम्मच गरम मसाला और जायके के मुताबिक नमक है और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, एक बात आपको बता दूँ, जो मैं गरम मसाला इसमें अपनी रेसिपियों में शामिल करती हूँ वो आम गरम मसाला नहीं होता, मैं उसको घर पे बनाती हूँ और थोड़ा डिफरेंट होता है दूसरे गरम मसाले से, क्योंकि मैं अपनी रेसिपी में हमेशा जो है सादी चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ जो नेचुरल हैं। दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करती जो हमारी सेहत को ख़राब कर दे, हमारे बच्चों की सेहत को ख़राब कर दे। तो जो गरम मसाला है वो मैं ख़ुद बनाती हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह वो रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी और वो आप अपने खानों में शामिल करके देखिएगा। इंशाल्लाह आपके खाने भी बहुत अच्छे बनेंगे, लज़्ज़तदार बनेंगे और सेहत वाले भी बनेंगे। इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, टमाटो की प्यूरी इसमें शामिल कर देनी है। ये मैंने 3 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, इसमें आधे कप से भी कम मैंने पानी शामिल किया था और इसको पेस्ट बना लिया। अब हमने इसमें शामिल कर दिया है और इसके अलावा एक्स्ट्रा मैंने आधा कप पानी और शामिल किया है ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भुन जाए। याद रहे कि शोरबे वाले सालन में मसाले को अच्छे तरीके से भूनना ज़रूरी होता है। वो इसलिए क्योंकि हम शोरबा बना रहे हैं और शोरबे वाले सालन में अगर हमारी मिर्चें जो है वो कच्ची रह गई तो सालन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक हो गया, हमने आधा कप पानी भी शामिल कर दिया है, इसको हम अच्छे से भून लेंगे। रहीम, देखिए जी, हमारा आधा पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। 1 प्याली हमने टमाटर की प्यूरी डाली थी, टमाटर का पेस्ट डाला था और 1 प्याली हमने पानी डाला था, उसमें से थोड़ा-सा खुश्क हो चुका है। अब इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, आलू शामिल कर देने हैं ताकि जो मसाला बाकी सूखेगा ना तो आलू भी उसमें पक जाएँगे, आलू भी उसमें रच जाएँगे ताकि आलू मज़ेदार बने, फीके-फीके से ना रहें। ये हमारे आलू हैं, मैंने 1 किलो चिकन लिया था तो मैंने आधा किलो जो है वो आलू लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसको ढक्कन बंद करके मीडियम आंच पे तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा पानी खुश्क हो जाए। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। रहीम, पानी जो है वो हमारा खुश्क हो चुका है। इस पॉइंट पे हम मसाले को चेक कर लेते हैं कि अगर नमक कम है तो हम नमक डाल देते हैं और इस पॉइंट पे आपने जो 3 मिर्चें मैंने आपको दिखाई थी, हरी मिर्चें, वो भी शामिल कर देंगे। इस पॉइंट पे हम 3 हरी मिर्चें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, याद रखें, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है ऑयल, ये देखिए ऑयल जो है वो आपको नज़र आ रहा है। जब भी आप सालन बनाएं और मसाला भूनें, अगर आपको इस तरह से ऑयल जो है वो ऊपर नज़र आए तो समझे आपका मसाला जो है वो भुन चुका है। आप बगैर चेक किए ही ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका मसाला जो है वो भुन चुका है। हमारा ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है। इस पॉइंट पे हम इसमें 2 बड़े गिलास पानी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि हम आलू गोश्त बना रहे हैं शोरबे वाला, तो पानी हम इसमें ज़्यादा डालेंगे ताकि हमारा शोरबा जो है वो ज़्यादा बन सके। हमने 2 गिलास इसमें पानी शामिल कर दिया है।
अब हम इसका मीडियम आंच पे इसको छोड़ देंगे और ढक्कन इसका जो है वो बंद कर देंगे ताकि हमारे आलू और हमारा गोश्त जो है वो गल जाए और इसको मीडियम आंच पर छोड़ देंगे तकरीबन 15 मिनट, 10 से 15 मिनट। उसके बाद आपने इसको चेक करना है। तब तक इंशाल्लाह हमारे आलू हमारा गोश्त जो है वो गल जाएगा और पानी भी इसका पहले से कम हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारा पानी जो है वो आधा खुश्क हो चुका है और हमारे आलू और गोश्त जो गल चुका है। सालन बिल्कुल रेडी हो गया है माशाल्लाह से। आपने भी इस रेसिपी को ट्राई करना है बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने बताया है। इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी। अब हम इसमें धनिया डाल देंगे जो हमने काट के रखी थी, इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। धनिया जो है वो हमने मिक्स कर दी है। अब इसका ढक्कन बंद करके हम तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट जो है वो छोड़ देंगे ताकि इसका घी जो है वो ऊपर आ जाए। ठीक हो गया जी, 3-4 मिनट हो चुके हैं। देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा जो सालन है वो बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। मैं उम्मीद करूँगी कि ये भी आपको दूसरी रेसिपी की तरह बहुत अच्छी लगेगी। माशाल्लाह से देखिए कितना मज़े का लग रहा है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।